महनाज, तुम क्या मुझसे नाराज हो बेटा? नहीं अम्मी, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? देखो बेटा, अगर तुम्हारे दिल में कोई भी बात है ना, तो तुम मुझे अभी से बता दो। ऐसा ना हो ना कि कल असगर रिश्ता लेकर आए तो तुम उसके सामने इनकार करके मुझे जलील करवा दो। अम्मी, आप ऐसा सोच भी कह सकती हैं। आपको मुझ पे एतबार नहीं है क्या? फायजा की हरकत के बाद तुम पे क्या, मुझे तो खुद पे भी एतबार नहीं रहा। नहीं, अम्मी मुझ पे भरोसा रखिए। मैं आपको किसी के आगे शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। खैर, आपसे बस ये कहना था कि घर में सौदा खत्म हो गया है, मैं जाके ले आती हूँ। तुम क्यों जा रही हो बेटा? मोहल्ले में से किसी बच्चे को बोल दो, वो ले आएगा सौदा। वो जब से फायजा का हादसा हुआ है, तब से मोहल्ले के किसी भी लोगों ने अपने बच्चा भेजना छोड़ दिया। अच्छा ठीक है, फिर मैं ले आती नहीं हूँ। नहीं नहीं, आप बैठे। आप इतनी दूर कहाँ जाएंगी पैदल चल के? मैं जल्दी से जाके ले आती हूँ। तो आप ही, मैं चलती हूँ ना आपके साथ। तुम काम करो, तुम्हें काम करना ज्यादा जरूरी है। मैं जल्दी से गई और आ जाती हूँ फौरन। शाबाश सलमा, आइंदा भी तुमने इसी तरह मेरे काम आना, तो इससे भी ज्यादा खुश रहोगी। बस छोटी बीबी, बेगम साहिबा को पता नहीं चलना चाहिए कि अलमारी की चाबी का मैंने आपको बताया है, वरना तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। वैसे भी हम नौकरों की जान की दुश्मन बनी रहती हैं, हमें तो वो बहुत बुरी लगती हैं। मैंने कहा ना, बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। बस इसी तरह ना तुम अपनी आंखें खुली रखना और अपनी जुबान बंद रखना मेरे लिए। और वैसे भी अब तुम यही समझो कि इस घर की मालकिन मैं हूँ, मेरा साथ दोगी, खुश रहोगी। ठीक है छोटी बीबी, अब मैं जाऊँ? हाँ, तुम जाओ। सासू माँ, मेरा पत्ता काटने चली थी ना, अब तुम देखो मैं क्या करती हूँ। जो आप ही के साथ चले जाना चाहिए था। तुम्हारे अपने इतने सारे काम है बेटा, पहले वो तो कर लो। देखो बेटा कौन है, दरवाजा खोलो जाके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा बैठो बैठो। इतने दिनों से आए नहीं थे तुम बेटा, वैसे अच्छा ही है तुम नहीं आए। इस घर में अब शरीफों का आना बनता भी नहीं है। आंटी ऐसी कोई बात नहीं है, वो मैं थोड़ा बिजी था। मलिया, जो फात के लिए चाय बना के लेकर आओ बेटा। नहीं, रुको मलिया। आंटी मुझे आपसे कुछ बात करनी है और वो मैं चाहता हूँ कि मलिया के सामने हो। हाँ बोलो बेटा। वो असल में आप जानती हैं कि मेरा कोई बड़ा तो है नहीं, इसलिए बात मैं खुद कर रहा हूँ आपसे। प्लीज बुरा ना मनाइएगा इसे। बेटा ऐसी कौन सी बात करनी है आपने, जिसे कहते हुए आपको लग रहा है कि मैं बुरा मान जाऊंगी? आंटी मैं अपना रिश्ता आपके पास खुद लेके आया हूँ। मैं महनाज से शादी करना चाहता हूँ। ओहो, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है?
जहन के साथ जा रही हूँ मूवी देख। शुक्र है उसको भी कुछ ख्याल तो आया कि तुम्हें कहीं ले जाए, वरना वो तो हर दफा कोई ना कोई बहाना ही कर देता है। तो क्या करे मामा, पापा ने बिजनेस का लोड ही उस पर इतना डाल रखा है। अब वो नुमान की तरह बेहिस थोड़ी है जो सारे काम छोड़ के और आउटिंग पे चला जाए, जैसे कि अभी वो उस चोरनी के साथ चला गया। एक बार भी नहीं सोचा कि आप इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती हैं। हेलो, नहीं नहीं मैं तो तैयार हूँ, आ गई हूँ, चलो आ रही हूँ। हाँ हाँ आ गई। ओके मामा बाय बाय, आ रही हूँ भाई। इससे पहले तो कभी भी मेरी कोई चीज इधर से उधर नहीं हुई। आखिर इसको मेरी अलमारी की चाबियां कैसे मिली हैं? क्या महनाज से? फहद, तुम जानते भी हो कि क्या कह रहे हो? जी आंटी, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। क्या तुम्हें मेरी बेटियां मजाक लगती हैं फहद? जो जब दिल चाहा पहले एक के लिए बात कर ली और फिर दूसरी के लिए, या फाइजा वाले वाकया के बाद तुम भी औरों की तरह हमारे घर को तमाशा बनाना चाहते हो? नहीं आंटी, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। आप और आपका घर जो है मेरे लिए पहले भी जिस तरह काबिल एहतराम था वो आज भी वैसे ही है। और मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो मलिहा की ख्वाहिश है। मलिया, ये फहद क्या कह रहा है? फहद जो कह रहा है वो सच है? मलिया, मैं तुमसे कह रही हूँ, फहद जो कह रहा है वो सच है? जवाब दो मुझे। जी अम्मी, फहद ठीक कह रहा है। पागल हो गई हो? अब तुम ये तमाशा किस लिए कर रही हो? क्योंकि अम्मी मैं उस असगर की शादी आप ही से किसी हाल में नहीं होने दूंगी। क्या हो क्या गया तुम्हें मलिया, जो इस किस्म का तर्जुबा करने चली हो तुम? और फहद, तुम तो समझदार हो, मलिया की इस फजूल बात पे इसे समझाने के बजाय तुम इसका साथ दे रहे हो। तुमने ये सोचा है कि इसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है? आंटी, मैं सब जानता हूँ ये कितना मुश्किल है, लेकिन मेरा वादा है ये मलिहा से कि मैं उसकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। मेरी महनाज को तमाशा बनाने की जरूरत नहीं है तुम दोनों को। मेरी बेटी कोई कुर्बानी का जानवर नहीं है जो उसकी कुर्बानी दे दूं मैं। क्या हो गया अम्मी आपको? आप क्यों आप ही की जिंदगी बर्बाद करने पे तुली हैं? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज प्लीज आप ही के साथ ऐसा मत करें अम्मी। फहद बहुत खुश रखेगा आप ही को। फजूल बातें करने की जरूरत नहीं है मुझसे मलिया। फहद कोई तुम्हारा नया जोड़ा नहीं है कि मांगने पे बहन को दे दिया। एक बात कान खोल के सुन लो, अगर इस घर में फहद से किसी की शादी होगी तो वो सिर्फ तुम्हारी, वरना किसी की भी नहीं। अम्मी, आपको तो ये लगता था ना कि जिस बेटी को धक्के देकर आपने उस घर से निकाल दिया वो आपकी बददुआओं से रुल जाएगी, लेकिन देखें मैं तो यहाँ राज कर रही हूँ। ज़रा आकर तो देखिए मेरा घर, जिसके कार पोर्च में मेरे लिए 4 गाड़ियाँ खड़ी हैं, और जब मैं इनमें बैठने जाती हूँ तो मेरे लिए दरवाज़ा भी मेरा ड्राइवर खोलता है। ऐसी ज़िंदगी तो हमें कभी अब्बू ने भी नहीं दी थी। अम्मी आपको नहीं लगता कि फाइजा के जाने के बाद आपको ज्यादा जालिम हो गई है? हाँ, मोहब्बत करने का अंजाम जो भुगत लिया है मैंने, और ये बात भी समझ में आ गई है कि औलाद और जिंदगी कभी वफा नहीं करती। लेकिन अम्मी क्या ये ज्यादती नहीं है कि आप फाइजा की किए की सजा आप ही को दे रही हैं? मैं किसी को किसी की सजा नहीं दे रही, मैं वही कर रही हूँ जो मुझे ठीक लग रहा है। लेकिन अम्मी मेरी बस,
मलिया, अब कोई बहस नहीं होगी। फहद बेटा, मैं महनाज की शादी बहुत जल्द असगर से कर रही हूँ। तुम इस घर के बेटे की हैसियत से शिरकत कर सकते हो, वरना जैसे तुम्हारी मर्जी। अम्मी, नुमान, हम्म। मुझे बताओ कि तुम्हारे पापा भी तुम्हारी मामा की तरह क्लास कॉन्शियस है? मेरा मतलब है कि उनको भी गरीबों से नफरत है? नहीं, नफरत तो नहीं करते, लेकिन हाँ उनको वैल्यू जरूर देते हैं। तो फिर जैन की उनके साथ कैसे बनती है? मेरा मतलब है, तुमने ही मुझे बताया था ना कि जैन तो तुम्हारी क्लास का नहीं है। इसमें तो जैन का कमाल है, वो हर वक्त खुशामद जो करता रहता है, दिन रात पापा के मेरे खिलाफ कान भरता है। वो अपने रास्ते उस तरह उसने हमवार कर लिए, बस। ओह, इसका मतलब है कि अगर तुम्हारे पापा के कान भरे जाएं तो वो फौरन बातों में आ जाते हैं। हाँ, हाँ, डिपेंड करता है कि बातें किसके खिलाफ हैं। अगर मेरे खिलाफ हैं तो सीरियसली उनको भड़काना बहुत आसान हो जाता है। हाँ, लेकिन क्यों? तुम तो उनके इकलौते बेटे हो ना? हाँ, अखलौता तो हूं, लेकिन लाडना नहीं। पापा की नजर में मैं दुनिया का सबसे बेकार इंसान हूं। और मेरे ख्याल में उनके इस ख्याल की वजह मिस्टर जैन की करम नवाजी होगी, है ना? वाह भाई, मेरी बेगम तो बड़ी होशियार निकली। ऐसे मेरे पापा को होशियार लोग बहुत पसंद है, तुम्हारी उनसे बहुत बनेगी। और ये तुमने क्या किया था अभी? तुम्हें पता है ना कि मुझे तुम्हारी इस हरकत से चिढ़ होती है। भाई चिढ़ती हो तभी तो तुम्हें चिढ़ाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पापा वापस कब आ रहे हैं? क्यों, उनसे शिकायत करोगी कि मैं तुम्हारी नाक खींचता हूँ? नो, उनसे दोस्ती करनी है। बस कुछ ही दिनों में आ जाएंगे। तो फिर कैसा वक्त गुजरा तुम्हारा तुम्हारी भाभी के साथ? वो मेरी भाभी नहीं, उसे भाभी मत कहो, वरना तुम्हारी मेरी लड़ाई हो जाएगी। भाई देखो, जो फैक्ट है वो फैक्ट है, उसको तो नहीं चेंज कर सकते। अब वो है तो तुम्हारी भाभी ना। कहा है ना भाभी मत कहो। वो भाभी नहीं, चोरनी है। व्हाट? चोरनी? हाँ, मामा की अलमारी से उनके डायमंड का सेट और उनकी साड़ी चोरी करके उसने पहन ली और सबके सामने कह रही है कि मामा ने उसे गिफ्ट किया था। आर यू सीरियस? मामा के मुंह पे झूठ बोल रही थी? फिर तो नुमान ने सही क्लास ली होगी उसकी। नुमान तो रहा जोरू का गुलाम। उसने सबके सामने कहा कि फायजा पर हम लोग इल्जाम लगा रहे हैं सिर्फ उसका इमेज खराब करने के लिए। सीरियसली यार, तुम्हारी भाभी तो बहुत तेज है। फिर तुमने उसको मेरी भाभी कहा है ना, उसे मेरी भाभी मत कहो। अच्छा, नहीं कहता, सॉरी। अच्छा किंजा, मैं अपना एक छोटा सा प्रोजेक्ट स्टार्ट करने का सोच रहा था। मैं चाह रहा था कि तुम पापा से उसके अप्रूवल की बात कर लो। तुम्हारा कौन सा प्रोजेक्ट है? एक छोटा सा प्रोजेक्ट। हाँ, तो पापा से बात कर लो, वो तुम्हें अप्रूवल दे देंगे। बल्कि उन्हें तो बहुत खुशी होगी तुम्हारी तरक्की देखकर। हाँ, पापा से मैं अप्रूवल की बात कर सकता हूँ, दैट्स नॉट एन इशू। लेकिन इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए मुझे थोड़ी सी रकम चाहिए होगी। और ऑब्वियसली एक दफ़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया तो फिर मैं वापस कर लूँगा पैसे। तो ठीक है, पापा से बात कर लो, वो तुम पे काफी ट्रस्ट करते हैं।
लेकिन किंजा असल प्रॉब्लम यह है कि मामा के साइन के बगैर कोई भी चेक, कोई अमाउंट रिलीज नहीं होगी। एंड यू नो कि मामा मुझ पे ट्रस्ट नहीं करती, इसीलिए तो तुम्हारे पास आया हूँ कि तुम बात करो ना मामा से। अच्छा, तुम फाइल और चेक ले आना, मैं साइन करवा दूंगी। थैंक यू किंजा, यू द बेस्ट। अच्छा, अब ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है, तो फिर किसी और को लगा दूं जाके? लगा कर दिखाओ, जान ले लूंगी तुम्हारी। कहीं नहीं जाऊं। अरे कुलसुम, ये तुमने क्या तमाशा लगा रखा हुआ है भाई? कभी कहती हो करनी है शादी, कभी कहती हो नहीं करनी। भाई मुझे खुल के बताओ, करनी है या नहीं करनी, या अपनी बेटी को तुमने घर में बिठा के बूढ़ा कर देना है? खाला जी मुंह मीठा करें। करे ना, हम मेहनाज आपी की शादी करें। अरे हट पीछे कर। हमने फहद और आपी की ना शादी तय कर दी है। हाँ? फहद? हाँ, अगर आपको यकीन ना हो तो आप फहद से खुद पूछ लें। अरे कुलसुम क्या बोल रही है ये? तुम भी मुंह में से कुछ गुगियां निकाल के बोल लो, तुम भी कुछ हकीकत बता दो। नहीं रजिया बहन, ये तो मजाक कर रही है। हाँ हाँ, अम्मी मजाक ही तो कर रही हैं आपके साथ। हमने फहद और आपी की शादी तय कर दी है। अब आप जाकर ना दोनों की शादी की तैयारी करें। और हाँ, आयशा से कहिएगा अच्छा सा तैयार हो, क्योंकि उसके फहद भाई की शादी है ना, इसलिए। अरे कुलसुम, जब तुमने ये सब कुछ तय कर लिया था तो मुझे क्यों बुलाया? मेरा मजाक उड़ाने के लिए? अरे चल मैं इसलिए नहीं है। रजिया बहन, मलिया ये क्या मलिया, मैं तुमसे कोई सवाल कर रही हूँ ना? पापा, पापा आपको याद है ना मेरी वो जो फ्रेंड थी रोमा, जिसकी मम्मा उसको छोड़ के अल्लाह ताला के पास चली गई थी? जी पता है मुझे। पापा आपको पता है उनके बाबा ने ना उनको एक अच्छी सी मम्मा ला के दी है, जो उनसे बहुत प्यार करती है। पापा आप भी मुझे आयशा आपी को मेरी मम्मा बना देना प्लीज। वो बहुत अच्छी है, वो मेरा बहुत ख्याल रखती है, वो सबसे बेस्ट मामा बनेंगी। ये मैं तुमने फिर से वही बातें शुरू कर दी। मैंने आपको मना किया था कि आयशा आपी आपकी मामा नहीं बनेगी। पर बाबा दूसरी मामा तो कितना मारती हैं, और आयशा आपी तो ऐसा कभी भी नहीं करती, वो इतनी अच्छी है। पापा प्लीज उनको मेरी मामा बना देना। ये आपको किसने कहा? ये मुझे आयशा आपी ने कहा, और उन्होंने मुझे ये भी कहा कि अगर वो मेरी मामा ना बनी ना तो वो मुझे एक डार्क रूम में बंद कर देंगी। पापा प्लीज उनको मेरी मामा बना दे, मुझे डार्क रूम में नहीं बंद होना। अच्छा है, मैंने कहा। अच्छा मेरी बात सुन, जब तक आपके पापा है ना तो आपको कोई भी ऐसा कुछ नहीं कर सकता। और दूसरी बात ये कि आज के बाद आपने ये बात फिर से रिपीट नहीं करनी। आयशा आपकी मामा नहीं बनेगी, समझ आई आपको? ओके पापा, बट आप भी प्रॉमिस करें कि आप मेरे लिए बहुत अच्छी से मामा लाएंगी। चलिए ठीक है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी मामा लेके आऊंगा जो तुमसे बहुत प्यार करेगी, ठीक है? चलो शाबाश, अपना काम करो, बैठ चल। जी अम्मी। कहाँ है मेहनाज? वो उनके सर में दर्द हो रहा था तो वो मेडिसिन लेके सो गई। मैं ये थप्पड़ तुम्हें बाहर भी मार सकती थी, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि मेहनाज को पता चले कि उसकी बहन ने दूसरे लोगों के सामने उसका कितना तमाशा बनाया। अम्मी मैंने आप ही का कोई तमाशा नहीं बनाया। अच्छा, और जो रजिया के सामने तुमने बकवास की वो बकवास नहीं है अम्मी, वो सच है।
मैं नहीं चाहती कि आप ही की शादी असगर से हो। जब महनाज को असगर से शादी पे एतराज नहीं है तो तुम्हें इस रिश्ते पे क्यों एतराज है? अम्मी आप ही भी इस रिश्ते से खुश नहीं है, वो सिर्फ आपकी खातिर चुप है। क्या ये बात तुमसे महनाज ने खुद कही है? आप ही के मुंह में जबान होती तो ये थप्पड़ मुझे ना खाना पड़ता। अम्मी आप मुझे जान से मार दें, लेकिन मैं आप ही की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। आप खुद सोचिए अम्मी, आप ही असगर जैसे इंसान के साथ जिंदगी कैसे गुजारेंगी? लेकिन मलिया तुम क्यों नहीं समझ रही हो बेटा? मैं तुम दोनों की माँ हूं। एक बेटी के मजार पर दूसरी बेटी की बारात नहीं चढ़ा सकती, ये जानते हुए भी कि बात तुम्हारी खुशी है, तो मैं महनाज की शादी उससे कैसे कर दूं? भूल जाए अम्मी, भूल जाए कि आपने ऐसा कुछ देखा था या सुना था। हाँ प्लीज आप ही के बारे में सोचिए अम्मी। चलो मान लो मैं भूल जाती हूँ, लेकिन जरा महनाज के बारे में सोचो। जब उससे असलियत पता चलेगी कि उसकी बहन ने तरस खा के फहद से उसकी शादी कराई है, तो वो तुमसे कितनी नफरत करेगी। कोई बात नहीं, करने दे नफरत। कम से कम इस नफरत की वजह से आप ही की जिंदगी तो संवर जाएगी ना अम्मी। मलिया तुम जो ये करने जा रही हो ना, ये कोई छोटा काम नहीं है। अपनी मोहब्बत को सारी उम्र किसी और के साथ देखना ना, बड़े दिल चिपने का काम है ये, फिर चाहे वो अपनी सगी बहन ही क्यों ना हो। नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। नहीं, ऐसा नहीं कर सकती मैं। प्लीज अम्मी, प्लीज मान जाए, क्यों आप ही की जिंदगी का गलत फैसला मत करें प्लीज। मेरी आप ही की जिंदगी में आज तक जितने भी लोग आए सब गलत थे अम्मी, उन्होंने आप ही को धोखा दिया। मुश्किल से उनकी जिंदगी में एक उम्मीद पैदा हुई है, आप उनकी उम्मीद मत तोड़े अम्मी। खुदा के लिए मान जाए अम्मी, प्लीज प्लीज मान जाए। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, फहद उसे बहुत खुश रखेगा, ये मेरा वादा है आपसे अम्मी। लेकिन मलिया तुम कब तक हम सब के लिए कुर्बानियां देती रहोगी बेटा? दिल बारिश का कतरा कतरा आंसू बनके बहता जाए, है जात मेरी टुकड़ा टुकड़ा जरा जरा उड़ता जाए। चाहे जितना मैं थामूं ये तो हाथ छुड़ाए, मुझे जिंदगी कहे ये मुझे जीना नहीं आए। पूछो कैसा लगता है जब कोई छोड़ जाए, हो जो दिल का सहारा। देखना आप ही, जिंदगी की सारी खुशियां आपकी झोली में होंगी। आप ही उठे ना। क्या हुआ? अम्मी की तबीयत तो नहीं खराब हो गई? अम्मी बिल्कुल ठीक है, बल्कि आपकी जिंदगी एक हसीन मोड़ लेने वाली है और आप एक घोड़े बेच के सो रही हैं। क्या मतलब है, क्या बातें कर रही हो? फहद ने आपका रिश्ता मांगा है अभी, और अम्मी ने हाँ कह दिया। क्या? फहद ने मेरे लिए रिश्ता भेजा है? हाँ। छोड़ के जाने वाले कोई आस छोड़ जाते। पता नहीं मैंने मलिया की बात मानकर ठीक भी किया है कि नहीं। शायद मैंने ठीक किया। असगर के साथ तो महनाज की शादी मजबूरी का सौदा था, वरना उसकी जिंदगी तो मुश्किल हो जाती। लेकिन अगर ये सब महनाज को पता चल गया तो क्या ये सह लेगी? पूछो कैसा लगता है, या अल्लाह क्या करूं मैं, तू ही बता मुझे। हो जो दिल का सहारा वही दिल। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? फहद ने मेरे लिए रिश्ता क्यों भेजा है? क्यों? इसमें पागल होने वाली क्या बात है?
या आप फाहद को अपने काबिल नहीं समझती? बात ये नहीं है मलिया, बात तो ये कि मैं उसके काबिल नहीं हूँ। कहाँ फहद और कहाँ मैं। तो तुम जैसी लड़की मिलनी चाहिए ना। क्या हो गया आप इतनी नाशुक्री क्यों हो रही हैं? आपको तो शुक्र अदा करना चाहिए कि आपकी असगर से जान छूट जाएगी। और फहद जैसे लड़के का रिश्ता है आपके लिए और आप है कि बाल की खाल निकाल रही हैं। मलिया मुझे तो यूं फहद का अचानक रिश्ता लाना ही अजीब लग रहा है, और तुम मुझे शुक्र करने को कह रही हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको असगर से मोहब्बत हो गई और इसीलिए आप फहद से शादी नहीं करना चाहती? बदतमीज नहीं हो रही हो तुम। ओ, मैं दूध रख के आई थी चूल्हे पे, अब तक तो सारा गिर भी गया होगा। क्या हो गया फहद को? इसने अचानक मेरा रिश्ता क्यों मांग लिया? मेरी समझ से बाहर है। ये सब हुआ है। नहीं नहीं अम्मा, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे लगता है तुम्हें सुनने में ना जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। अरे पागल थोड़ी हूँ मैं, पूरी तस्दीक करके आ रही हूँ। वो महनाज का नाम ही ले रही थी। और वो मलिहा तो बेचारी बहुत दुखी होगी ना, या गुस्से में होगी सब पर। अरे नहीं नहीं, वो भी बहुत खुश थी। अच्छा अम्मा, मुझे समझ नहीं आ रहा, चक्कर तो मलिहा का था ना फहद के साथ, और ये महनाज का रिश्ता कैसे हुआ? और वो मलिहा वो कैसे मान गई? अरे चक्कर वक्कर कोई नहीं है, ये मिली भगत है माँ बेटियों की। उन्होंने अपना खोटा सिक्का फहद के माथे पे लगा दिया, और मलिया उसने अपने लिए कोई अमीर तरीन बंदा ढूंढ लिया होगा। अरे इन बहनों का काम ही ये है। देखा नहीं उस फायजा को, उसका कारनामा नहीं देखा? एक अमीर तरीन आदमी को फंसाया और उसके साथ निकल ली। कह तो सही रही हैं आप। और अल्लाह माफ करे भाई, ये फहद भी बड़ा घुन्ना है। उनके घर में अपना रिश्ता भी पक्का करवा लिया और हमें कानों कान खबर भी नहीं होने दी। साथ रहने का भी कोई लिहाज नहीं किया उसने। वैसे मैं हैरान हूँ इन दोनों की बेशर्मी पर। कैसे मिलकर खेल खेला इन लोगों ने महनाज के साथ। अरे खेल खेला या कुछ भी किया, लेकिन रिश्ता तो उस कुलसूम के घर ही हुआ ना। हमारे हाथ से तो फहद निकल गया। नहीं अम्मा, तुम्हारी आयशा इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। अच्छा, तो अब क्या कर लेगी तू? देखती जाओ आगे आगे होता है क्या। अच्छा भी देख लेंगे, तू जान और तेरा काम जाने। ऐसा अचानक क्या हुआ जो फहद मुझे पसंद करने लगा? नहीं, मलिहा को जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। तो फिर वो फहद मेरा रिश्ता क्यों लेकर आया? महनाज बेटा, कपड़े तुमने कर दिए इस्त्री? क्या बात है, परेशान लग रही हो? कोई बात है क्या? नहीं अम्मी, कुछ भी नहीं। नहीं, कोई बात तो है, बताओ ना मुझे। अम्मी, क्या फहद ने वाकई मेरा रिश्ता मांगा है? हाँ, लेकिन क्यों? महनाज ये कैसा सवाल है बेटा? कोई किसी का रिश्ता क्यों मांगता है? क्योंकि वो उसको पसंद करता है, इसलिए रिश्ता मांगता है। और मुझे पता है कि फहद मुझे पसंद नहीं करता, तो उसने रिश्ता क्यों मांगा मेरा? तुम ऐसा कैसे कह सकती हो कि वो तुम्हें पसंद नहीं करता? अम्मी, आप जानती हैं कि औरत की इस मामले में छठी सेंस बहुत तेज होती है। अगर वो मुझसे कभी मोहब्बत करता, मुझे कभी तो एहसास होता। एक तो आप ना बहुत शकी हो गई हैं। फहद आपसे इतनी मोहब्बत करता है और आप है कि उस पर शक कर रही हैं। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? कि उसको रातों रात मुझसे मोहब्बत हो गई, वो भागा दौड़ा चला आया मेरा रिश्ता मांगने के लिए, ये कहना चाह रही हो? रातों रात ये सब कुछ नहीं हुआ, वो पहले भी अम्मी के पास आना चाहता था, लेकिन
हमारे घर की परेशानियों की वजह से उसमें हिम्मत नहीं थी। आपके और असगर के रिश्ते के बारे में सुन के वो परेशान हो गया और अम्मी से बात छेड़ने आ गया। आप भी, मुझे पता है जिंदगी में बार बार धोखा खाने से आप लोगों पर एतबार नहीं करते हैं आप, लेकिन मेरा यकीन करें इस बार जिंदगी आपको धोखा नहीं देगी। तो प्लीज आप खुश हो जाएं। खिल जाते हम भी ऐसे, ना ही यूं मुरझाते, जहां दिल को लगाया वहां दिल ना लगाते। काश ऐसा होता हम तेरा नाम भूल जाते, खुद ना बैठ हम रोते फिर तुझको रुलाते। आए तू नहीं आए, दिल को चैन न आए, मुझे जिंदगी कहे ये मुझे जीना नहीं आए। पूछो कैसा लगता है जब कोई छोड़ जाए। ऐसा करती हूँ खुद ही कौन करती। नंबर बिजी, तो ये पता नहीं किस किस के साथ बिजी होती है। फाइजा की कॉल। हेलो फाइजा। हाँ, कॉल कट कर दी। तुम्हें तो मैं बाद में देखती हूँ बेटा। क्या करूं, जो कुछ करना पड़ेगा। क्या करूं, क्या करूं। तुम्हें क्या होगा? तुम ठीक नहीं लग रहे। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। जिंदा तो हो ना, तुम्हारे वादे पूरे करने। बताओ मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तुम्हें किसी और का करने से पहले मैं तुमसे अपने फहद की हैसियत से मिलना चाहती हूँ। अच्छा, चलो। ये सुनकर अच्छा लगा कि तुमने मुझे अपना तो समझा। तुम मुझे ताने क्यों मार रहे हो? देखो, अगर मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद होने का मसला ना होता तो मैं तुम्हें बताती कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। और मेरी जिंदगी की कोई परवाह नहीं, इतने आराम से उसे बर्बाद करती। देखो, मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ, आप ही जब तुम्हारी जिंदगी में आएंगी वो तुम्हारी जिंदगी को खुशियों से आबाद कर देंगी। वो तुम्हें इतना प्यार देंगी कि तुम मुझे भूल जाओगे। मर के भी ऐसा नहीं होगा। फहद, मैं तुमसे एक वादा लेना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप ही से शादी करने के बाद तुम मेरे बारे में कभी भी ना सोचो। प्लीज वादा करो मुझसे। किस बात का वादा ले रही, जब मेरी जिंदगी की सारी डोरें तो तुम्हारे हाथ में। जैसे चाह रही हो चला तो रही। अच्छा, वो तुम्हें बताना था कि तुम्हारी और आपी की मम्मी अगले हफ्ते। जी ठीक है, जो हुक्म आप। आए तू
अम्मी, ये मैंने कुछ लिस्ट बनाई है आप ही की मंगनी के सामान के लिए, तो अगर आपको कुछ भी और चाहिए आप मुझे बता दें, मैं ले आऊंगी। मुझे कुछ नहीं मंगवाना, तुम खुद ही देख लो। वैसे भी मुझे ये मंगनी का चक्कर समझ में नहीं आता। लेकिन क्यों अम्मी? फहद का है ही कौन जो मंगनी करने के लिए आएगा? अम्मी, हम लोग हैं ना, हम मनाएंगे आप ही की खुशी। मैं अभी भी कह रही हूँ मलिया, एक बार फिर सोच लो। मुझे अभी भी लगता है कि तुम दोनों बेवकूफी कर रहे हो। जरा फहद का ही सोच लो, कितनी मुश्किल में होगा। मोहब्बत एक बहन से करता है, अपना दूसरी को रहा है। आहिस्ता बोले अम्मी, आप ही घर पर हैं। और अब जब सब कुछ तय हो गया तो आप भूल जाएं इन बातों को। आप ये भी तो देखें ना कि आप ही कितना खुश हैं फहद के मिलने पर। तुम और फहद खुश है? क्या फहद तुमको भूल जाएगा? अम्मी, आजकल कोई किसी से इतनी मोहब्बत नहीं करता कि सारी जिंदगी उसके लिए रोता रहे। आप देखना, 4 दिन बाद फहद ये चीजें भूल जाएगा और आप ही के साथ अपनी जिंदगी में मगन हो जाएगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अम्मी, वो मैं सोच रही थी कि फायजा को भी आप ही की मंगनी पे बुला ले। आखिर है तो हमारी अपनी ना। अगर तुम चाहती हो कि महनाज की शादी मेरे बगैर हो जाए तो ठीक है, बुला लो उसे। अम्मी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? हम तो आपके बगैर सांस भी नहीं ले सकते, तो आप ही की शादी कैसे कर सकते हैं? मैं तो बस ये चाह रही थी कि फायजा को। बस मलिया, तुमने महनाज के लिए तो मजबूर कर दिया मुझे। फायजा के लिए तुम मुझसे कोई उम्मीद नहीं रखना। अम्मी, माना फायजा ने आपका दिल दुखाया है, लेकिन आप ही की शादी हमारी घर की पहली खुशी है। तो अगर हम उसे नहीं बुलाएंगे और उसे बाद में पता चलेगा तो उसका दिल नहीं दुखेगा क्या? जब उसने अपनी खुशी के खातिर हमारे दिल टूटने का एहसास नहीं किया तो फिर वो हमसे अच्छाई की उम्मीद क्यों कर रही है? लेकिन अम्मी, मेरी बात तो सुने प्लीज। बस मलिया, मैंने तुम दोनों को कह दिया था पहले ही, फायजा को या मुझे चुन लो। अभी ये ऑप्शन ओपन है तुम दोनों के लिए।